दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम UPRTOU का पीजी कोर्स का एडमिशन फॉर्म भरकर दिखाने वाले हैं। अगर आप पीजी कोर्स यानी MA MSc MCOM मास्टर्स कोर्स में UPRTOU के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप पीजी कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग अपना एडमिशन करा सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना आप इस वीडियो को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, और ऑनलाइन सेम तरीके से अपने फ़ोन या किसी भी चीज़ से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। वेबसाइट है ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे और आप ये सर्च भी करके यहाँ पर आ सकते हैं। इसके बाद आपको ये 3 लाइन का साइन दिख रहा होगा, इस पर एक बार क्लिक करें और इसके बाद में नीचे आएँ। अब आपको दिखेगा न्यू रजिस्ट्रेशन, इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद में रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके सामने ओपन है। आप पहले अपना रजिस्ट्रेशन कर लें, अपना नेम यहाँ पर डालें, अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालें सिलेक्ट करके, अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालें, री एंटर में दोबारा से ईमेल आईडी फिल करें, अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट करें, अपने नेम का पासवर्ड बना सकते हैं। पासवर्ड का पहला लेटर लेंगे कैपिटल, इसके बाद के सारे स्मॉल, ठीक है, और इसके बाद में @ ले लें, फिर 1 2 3 या अपनी डेट ऑफ बर्थ ले सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 8 कैरेक्टर में आपका पासवर्ड होना चाहिए, 8 से ऊपर भी हो सकते हैं। तो सेम पासवर्ड यहाँ पर डाल दें, इसके बाद में री एंटर में दोबारा से पासवर्ड यहाँ पर डाल दें और इसके बाद में मोबाइल नंबर यहाँ पर डालें अपना, री एंटर में दोबारा से मोबाइल नंबर डालें, आगे जो टेक्स्ट आपके सामने आए इस तरीके से यहाँ पर डालें और इसके बाद में रजिस्टर वाले बटन पर क्लिक कर दें, फिर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। और फिर इसके बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, ठीक है। आपको दिखेगा योर अकाउंट इज़ क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब जो OTP आपको भेजा गया है या तो मोबाइल नंबर पर SMS में गया होगा या फिर ईमेल आईडी पर गया होगा, वो OTP यहाँ पर डालना है और इसके आगे जो टेक्स्ट आपके सामने है यहाँ पर डालने हैं। सबमिट OTP वाले बटन पर आपको क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद में आपको दिखेगा अकाउंट वेरीफाइड सक्सेसफुली, प्लीज़ लॉग इन टू स्टार्ट योर एप्लीकेशन प्रोसेस। सब आपको फिर से 3 लाइन के साइन पर क्लिक करना है। इसके बाद में नीचे दिखेगा लॉगिन का बटन, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में लॉगिन वाला पेज आपके सामने आएगा। अब आप लोगों को अपनी ईमेल आईडी यहाँ पर डालनी है, पासवर्ड जो आपने बनाया है वो यहाँ पर डालना है और जो कैप्चा आपके सामने आए वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में लॉगिन वाले इस बटन पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद में आप लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको दिखेगा मतलब नीचे दिखेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल, आपका नाम दिखेगा और नीचे दिखेगा कंप्लीट योर प्रोफाइल। आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल वाले इस बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक। क्लिक करने के बाद में अब पहला स्टेप है प्रोफाइल डिटेल्स का। अब यहाँ पर नेम, ठीक है, नेम डला हुआ मिलेगा और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये 3 चीज़ डली हुई मिलेंगी, इसमें करेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक। अल्टरनेट ईमेल आईडी डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल भी सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं, ठीक। आगे डेट ऑफ बर्थ डली हुई मिलेगी। एप्लीकेंट जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, आपका जेंडर कौन सा है, मेल फीमेल जो भी है। कैटेगरी कौन सी है, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। OBC कैटेगरी से आते हो और इनकम 8 लाख से कम है तो NCL में आते हो, नॉन क्रीमी ये ऑप्शन ले सकते हैं। NCL अगर 8 लाख से ऊपर इनकम है तो यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है, फिर आप जनरल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक, अगर 8 लाख से ऊपर इनकम है तो। बाकी SC ST जनरल जो आपकी कैटेगरी, अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेंगे। अगर OBC या SC ST लेते हैं तो फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट का नंबर डालना होगा और यहाँ पर इशू डेट डालनी होगी, ठीक है, इशू डेट जो भी है। अगर जनरल से हो तो फिर ज़रूरत नहीं है, SC ST वालों को भी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। अपनी इन्फॉर्मेशन डालेंगे। मैरिटल स्टेटस में शादीशुदा हैं या नहीं है तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड। आगे ब्लड ग्रुप डालना है, अगर नहीं पता हो तो छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, पता हो तो डाल दें। आगे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, यस कर देंगे। रिलीजन में जाएंगे, अपना धर्म सेलेक्ट कर लेंगे। ID प्रूफ में जाएंगे, 3 ऑप्शन है यहाँ पर, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड और पासपोर्ट। फ़िलहाल में 3 ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन अभी स्टार्टिंग है। जब आप लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो उस टाइम पर काफ़ी सारे ऑप्शन आ रहे होंगे। आधार का ऑप्शन भी होगा, उसको लेकर आधार कार्ड की इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं अगर उनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं हो तो, ठीक। अगर है इनमें से यानी पैन कार्ड है फॉर एग्जांपल तो आपको पैन कार्ड लेना है और पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल देना है। अगर पैन कार्ड वगैरह कुछ नहीं है तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे बाद में एक ऑप्शन आएगा सबसे नीचे वाला, अदर, शायद अदर नाम से होगा, उसको सिलेक्ट करके आप लोग जो है आधार कार्ड वगैरह की इन्फॉर्मेशन डाल देना। आगे फैमिली डिटेल्स में अपने मदर का नाम डालेंगे, यहाँ पर मदर्स मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। फादर नेम यहाँ पर डाल देंगे, फादर का मोबाइल नंबर डाल सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं, ठीक, कंपलसरी नहीं है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर भी डाल सकते हैं अगर पता हो आपके पास दूसरा नंबर तो, वरना छोड़ भी सकते हैं। कंबाइंड फैमिली इनकम, फैमिली की इनकम कितनी है, अगर इनकम सर्टिफिकेट नहीं है फादर का बना हुआ या आपका किसी का तो फिर नॉट एप्लीकेबल पर लगा सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट है और 1 लाख से कम इनकम है तो फिर
1 लाख से कम यानी लेस देन 1 लाख के वाला ऑप्शन ले सकते हैं। अप टू 2 लाख से ऊपर के लिए, 3 लाख से ऊपर ये, ठीक है, अपना आप लोग अपने हिसाब से ले सकते हैं। ठीक, अदर कैटेगरी में यहाँ पर है पर्सन विद बेंचमार्क डिसएबिलिटीज़। अगर आप फिजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, चलने फिरने में असमर्थ, हाथ पैरों से विकलांग हैं, तो यहाँ पर लगा सकते हैं। विजुअल देखने में असमर्थ हो तो इस पर लगा सकते हैं, सुनने में असमर्थ हो तो इस पर लगा सकते हैं। ठीक है, अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल। आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर सर्विसमैन रह चुके हैं तो यस, वरना नो। बैंक इन्फॉर्मेशन डाल भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, बैंक डिटेल्स इफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड रिफंड इज एप्लीकेबल। ठीक है, तो अगर डालना चाहें डाल लें, वरना छोड़ सकते हैं रिफ़ंड के लिए। ठीक है, रिफ़ंड अगर आप लेना चाहें तो डाल सकते हैं। आगे एड्रेस, अपना फुल एड्रेस डाल देंगे। एड्रेस लाइन 2 में पोस्ट ऑफिस और तहसील डाल देंगे। कंट्री में जाएंगे और इंडिया सिलेक्ट कर लेंगे, ऊपर ही आ जाएगा। स्टेट में जाएंगे, किस स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं। सभी स्टेट के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सभी स्टेट के छात्र फॉर्म भर सकते हैं। अपना स्टेट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, अपना ज़िला उस लिस्ट में सिलेक्ट करेंगे फिर। ठीक, ज़िला, फिर आगे अपनी सिटी डाल देंगे, आगे पिन कोड डाल देंगे अपने एरिया का। और फिर इसके आगे है परमानेंट एड्रेस। अगर परमानेंट एड्रेस और करेस्पोंडेंस एड्रेस सेम हो तो फिर इस पर आप टिक कर सकते हैं, फिर सेम एड्रेस आपका दोनों जगह पर फिल हो जाएगा। अगर सेम नहीं है तो अलग अलग भी डाल सकते हैं। परमानेंट आप जहाँ के निवासी हैं तो परमानेंट एड्रेस यहाँ पर डाल दें। करेस्पोंडेंस आप अभी कहीं और रह रहे हैं सिटी वगैरह में, तो वहाँ यहाँ पर इसका एड्रेस डाल दें। ठीक है, अगर सेम है तो सेम डाल सकते हैं, और सेम ही डालना चाहें सेम ही डाल सकते हैं। इसके बाद में सेव डिटेल पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। फिर इसके बाद में आपके सामने आएगा आर यू श्योर यू वांट टू सेव। अगर श्योर हैं तो ओके पर आप लोग क्लिक कर देंगे। ओके पर क्लिक करने के बाद में आपका ये पेज सेव हो जाएगा। फिर इसके आगे रहेगा DEB ID डिटेल्स। ठीक है, नीचे आएंगे, इन्फॉर्मेशन चेक करना है। चेक करने के बाद में नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद में अगला ऑप्शन है DEB ID। अब एंटर योर DEB ID, अगर आपके पास DEB ID है तो यहाँ पर डाल दें, नहीं है तो क्लिक हियर टू क्रिएट योर डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो यूनिक ID। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर क्लिक करें और अपनी ABC ID बना सकते हैं। ठीक, अब कैसे बनानी है तो इसके लिए आपके पास ABC ID होनी चाहिए। ABC ID कैसे बनानी है तो इसके लिए आप डिजिलॉकर ऐप लें, अपना उस पर ID वगैरह बनाएं, इसको लॉगिन कर लें। इसके बाद में वहाँ पर सर्च करें ABC ID, इसके बाद अपनी इन्फॉर्मेशन डालें, नाम वगैरह और नंबर वगैरह, आपकी ABC ID हाथों हाथों ही बन जाएगी। इसके बाद में यहाँ पर ABC ID डालना, इसके बाद एंटर पर क्लिक करना, फिर आपकी DEB ID बन जाएगी। अब अभी आपको बना के दिखाते हैं। जैसे आप लोग एंटर पर क्लिक करेंगे वैसे ही आपका नेम, आपका जेंडर और आपकी DOB यानी डेट ऑफ बर्थ ये आ जाएगी, और नीचे आपको DEB ID भी शो हो जाएगी। ठीक है, DEB यूनिक ID आपको शो रही होगी, इसको आप नोट कर लेंगे इसको। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेंगे, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आपकी रही DEB ID। अब इसके बाद हम बैक आएंगे और बैक आने के बाद में अपनी DEB ID यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डली हुई है। इसके बाद में फेच DEB डिटेल्स आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद में DEB ID के अकॉर्डिंग आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। ठीक है, डिस्टेंस ब्यूरो एजुकेशन ID, नीचे ABC ID शो हो रही होगी, नीचे नेम। ठीक है, नेम शो हो रहा होगा, नीचे लिखा होगा ओके, यानी कि मैच हुआ। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ओके लिखा होगा, नीचे जेंडर वगैरह ओके लिखा होगा। ठीक, अगर मैच नहीं होगा तो वहाँ पर नॉट ओके या फिर डिस्क्रिपेंसी इन डेटा वगैरह कुछ शो हो जाएगा। ठीक, आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद में अगला ऑप्शन ओपन होगा। अगला ऑप्शन है अदर डिटेल्स का। अदर डिटेल्स में डू यू बिलोंग अर्बन रूरल समझाएंगे। अब अर्बन है शहर के लिए, रूरल है गांव के लिए। अगर आप गांव में रहते हैं तो रूरल, शहर में रहते हैं तो अर्बन। एक ऑप्शन आएगा मेट्रोपॉलिटन, अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हो तो फिर आप लगा सकते हो। ऑप्शन फिलहाल में नहीं आ रहा है, बाद में आ जाएगा। आर यू आ सेंटेंस्ड प्रोसिजनर जेल इनिमेंट्स, अगर हो तो यस, वरना नो। ठीक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अगर हों तो लगा सकते हैं, वरना नो। ठीक, आगे आर यू डिपेंडेंट ऑफ मार्टियार्ड आर्म्ड ऑफ प्रिलिमिनरी फोर्स, अगर आप हों डिपेंड हो आपके फादर वगैरह कोई फोर्स वगैरह में हो तो यस, वरना नो। डिपेंड्स हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स इन कोविड-19, अगर कोविड-19 में आपके पेरेंट्स की डेथ हुई है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, वरना नो लगा देंगे। यस करेंगे तो फिर आगे थोड़ा बहुत आपको मतलब छूट मिल जाएगी। ठीक है, आगे बना नो कर देंगे। आर यू अ ट्रांसजेंडर, हो तो यस, वरना नो। ठीक है, इसके बाद में आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके सेव कर देंगे।
फिर इसके बाद में आपकी डिटेल सेव हो जाएगी। आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। ठीक, इसके बाद में अगला ऑप्शन है अपलोड का। अब यहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने देखें, फ़ोटो अपलोड करना है 10 से 500 KB के बीच में। ठीक, और सिग्नेचर अपलोड करना है 10 से 500 KB के बीच में। और आईडी प्रूफ डॉक्यूमेंट, जो डॉक्यूमेंट आपने आईडी प्रूफ में लिया था वहाँ पर सिलेक्ट किया था वही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना है। ठीक है, PDF, JPG 3 फॉर्मेट यहाँ पर मांगेगा, यहाँ पर 2 फॉर्मेट, JPG या JPEG कोई भी एक। ठीक है, इनमें से। और इसके आगे है इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपने इनकम ग्रुप में से कोई ग्रुप सेलेक्ट किया होगा तो आपके सामने इनकम सर्टिफिकेट का ऑप्शन आ रहा होगा। अगर आपने नॉट एप्लीकेबल वाला ऑप्शन लिया है तो फिर जो इनकम सर्टिफिकेट वाला ऑप्शन है ये नहीं आएगा आपके सामने। ठीक है, तो फिर आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इनकम सर्टिफिकेट में कोई ग्रुप लिया है 1 लाख से कम या 2 लाख से ऊपर वगैरह, तो आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा JPG या फिर PDF फॉर्मेट में 10 से 500 KB के बीच में। अब कैसे अपलोड करना है, मान लीजिए फ़ोटो है, फ़ोटो का फ़ोटो खींच लें अगर फ़ोटो है तो, अगर फ़ोटो नहीं है तो अपना एक पासपोर्ट साइज़ का कंधों तक का, सीने तक का फ़ोटो खींचें। ठीक, और फिर IM रिसाइजर पर जाकर या किसी और वेबसाइट पर जाकर उसका साइज 300 KB कर लें। ठीक है, इसके बाद में सेव कर लें। सेम तरीके से सिग्नेचर करें प्लान बैकग्राउंड पेज पर। ठीक है, वाइट बैकग्राउंड पेज पर। इसके बाद में उसका साइज़ 300 KB कर लें। ठीक है, इसके बाद में जो डॉक्यूमेंट है उसका फ़ोटो खींचें, उसका साइज़ भी कम कर लें, 300 KB कर लें, PDF फॉर्मेट में या JPG में सेव कर लें इस प्रकार। और सेम तरीके से इनकम सर्टिफिकेट का भी फ़ोटो खींच कर उसका साइज़ कम कर लें। इसके बाद में सिलेक्ट फाइल पर जाएँ और फ़ोटो सेलेक्ट करके अपलोड कर दें। फ़ोटो सेलेक्ट करने के बाद में आपको दिखेगा स्टार्ट अपलोड, इस पर क्लिक करेंगे तो फिर आपका फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। इस प्रकार से आपको शो भी हो जाएगा। सेम तरीके से अपने सारे डॉक्यूमेंट सेव कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में प्रोसीड टू नेक्स्ट पर क्लिक करके अगले पेज पर पहुंच जाएंगे। और फिर इसके बाद में प्रीव्यू का ऑप्शन आपके सामने आएगा। पहले इसको चेक कर लें, इसके बाद में नीचे आने के बाद में हाँ ये प्रीव्यू ही आपके सामने है, इसको चेक कर लें। ठीक है, ये प्रीव्यू आपके सामने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ चुका है। ठीक है, आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है आप उसको चेक कर लेंगे। कहीं पर कोई मिस्टेक हो तो उसको अभी करेक्ट कर लें। अगर अब आपने सेव कर दिया तो फिर अब इस जो इन्फॉर्मेशन आपने अब तक भरी है उसमें कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। करेक्शन करना हो तो बैक जाएँ और अपना करेक्शन जिस ऑप्शन में चाहें कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना है तो फिर आप सबमिट एंड लॉक पर क्लिक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे। ठीक है, फिर से इंस्ट्रक्शंस आएंगे कि अगर आप ओके पर क्लिक करके कन्फर्म कर देते हैं फिर कोई करेक्शन नहीं हो पाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिक्लेयर करें, ये इस पर टिक करें, इसके बाद में कन्फर्म एंड लॉक पर क्लिक कर दें। ठीक है, ये आपका फाइनल कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, अब आगे क्या करना है, अब आपको आगे अपना कोर्स वगैरह सेलेक्ट करना है। आपको UPRTOUN नंबर मिल जाएगा, इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, अब नीचे आएगा अप्लाई नाउ। अब कोर्स के लिए आप लोग अप्लाई करेंगे। ठीक, इस पर आप लोग क्लिक कर देंगे और इसके बाद में आपको दिखेगा सिलेक्ट द प्रोग्राम यू वांट टू अप्लाई। प्रोग्राम लेवल में जाएंगे। अब जैसे कि हम फॉर्म भर रहे हैं PG कोर्स के लिए, PG कोर्स यानी MA MSc MCOM के लिए रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन मास्टर्स प्रोग्राम्स, ये वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। ठीक, आगे रहेगा प्रोग्राम। अब कौन सा कोर्स करना चाहते हैं तो MA सब्जेक्ट वाइज दी गई है, MA आर्ट्स एंशिएंट हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, इंग्लिश, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं। अगर MSc करनी हो तो MSc है। MSc किससे करनी है, मैथमेटिक्स का ऑप्शन है, बायोकेमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, एनवायरमेंटल साइंस, ठीक, स्टैटिस्टिक्स वगैरह, और MCOM भी है। तो जिस सब्जेक्ट से MSc MCOM करनी हो उस सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक, आगे रहेगा स्टडी सेंटर। अब स्टडी सेंटर आपको कहाँ पर चाहिए, इस लिस्ट में से आपको अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर मिल जाएगा और नीचे आप लोगों को जो एलिजिबिलिटी है वो दिख जाएगी। जैसे कि MA आर्ट्स से अगर आप करते हैं तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में कोई भी डिग्री हो, BA BSc BCom BBA BCA BEd BTech कोई डिग्री हो, यहाँ पर लिखा नहीं है कि यही डिग्री होनी चाहिए। अगर MSc करते हैं तो MSc करने के लिए BSc होनी चाहिए। सिर्फ MSc अगर आप मैथ्स से करते हैं तो यहाँ पर देखें बैचलर डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट बेसिक मैथमेटिक्स और एनी 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और BTech, या तो BTech हो, ठीक है, CS से या IT से, ES से, या फिर BSc में मैथ हो, ठीक है, या फिर 4 ईयर ग्रेजुएट डिग्री हो मैथमेटिक्स के साथ में, तब आप MSc कर पाएंगे। अगर MA करना हो तो कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री हो, ग्रेजुएट डिग्री हो, आप कर सकते हैं MA। ठीक, तो अपनी यहाँ पर सब्जेक्ट लें और आगे अपना स्टडी सेंटर सेलेक्ट कर लें। ठीक है, जो भी अपना स्टडी सेंटर है, और नीचे आपको एलिजिबिलिटी दिख जाएगी, इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे और फिर इसके बाद में आप अपना कोर्स वगैरह सेलेक्ट कर देख रहे हैं। यहाँ पर कौन सा कोर्स सेलेक्ट के लिए है, प्रोग्राम मीडियम तो हिंदी आएगा, एक ही मीडियम में एग्जाम कराती है UPRTOU। आर यू अ वुमेन,
रेजिडिंग इन एनी वन ऑफ फॉलोइंग एडॉप्टेड विलेज। अगर किसी आप एडॉप्टेड विलेज से आते हैं तो आप इसमें से लगा सकते हैं, ठीक है, जो लिस्ट आपके सामने आए। अगर नहीं आते तो फिर नन पर आप टिक लगा देंगे, ठीक है, किसी विलेज से आप एडॉप्ट किए गए हों तो। डू यू वॉन्ट प्रिंटेड सेल्फ स्टडी मटेरियल। अगर आप स्टडी मटेरियल को प्रिंटेड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो आप यस कर लें, वरना नो पर टिक लगा दें, अपने हिसाब से लगा देना है, ठीक है। प्रिंटेड फॉर्म में अगर स्टडी मटेरियल चाहिए तो इसके बाद में प्रोसीड पर क्लिक कर देंगे। फिर इसके बाद में नीचे आएंगे, अपना कोर्स वगैरह चेक कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। और इसके आगे अब मास्टर ऑफ आर्ट्स सेमेस्टर 1, अब जो पेपर कंपलसरी वाले हैं वो अपने आप सेलेक्ट होकर आ जाएंगे, ठीक है। जैसे कि सिलेक्ट हो गया, ठीक है, देख पा रहे होंगे सारे कंपलसरी वाले पेपर सेलेक्ट होकर यहाँ पर आ गए हैं। सेमेस्टर 2 में भी जो भी कंपलसरी वाले पेपर हैं वो सारे सिलेक्ट होकर आ गए हैं, ठीक है, यानी सभी कंपलसरी हैं लगभग। तो यहाँ पर ऑप्शनल पेपर कोई नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए नहीं आ रहा है। अगर ऑप्शनल पेपर होगा तो सिलेक्ट करने के लिए आएगा, आप लोग अपना पेपर सिलेक्ट कर लेना। इसके बाद आप सबमिट पर क्लिक कर दें, ठीक है। इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो चुकी है। अब इस इन्फॉर्मेशन को चेक कर लें, अपने कौन कौन से पेपर वगैरह सिलेक्ट किए हैं। और फिर इसके बाद में नेक्स्ट वाला बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर आप लोग पहुंच जाएंगे। फिर एकेडमिक डिटेल्स आपको फिल करनी है। एकेडमिक डिटेल्स में एप्लीकेबल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ग्रेजुएशन है, इस पर आप टिक करेंगे, ठीक। आगे क्लास 10th इन्फॉर्मेशन में पहले 10th का पासिंग ईयर डालना है, किस ईयर में आपने 10th पास किया है। फिर 10th की परसेंटेज डालनी है। अगर CGPA में परसेंटेज आ रही है तो फिर परसेंटेज को आप 9.5 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्टेड कर लेंगे परसेंटेज में, यानी जो CGPA मान लीजिए आपका CGPA 7.3, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 9.5 से, फिर आपकी परसेंटेज आ जाएगी। फिर परसेंटेज को यहाँ पर डाल देंगे। अगर CGPA में हो रिजल्ट तो, अगर परसेंटेज में हो तो परसेंटेज यहाँ पर डाल दें 10th की। क्लास 10th का डिवीज़न डाल दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है। अगर 60 है, 60 से ऊपर है तो फर्स्ट है, 60 से कम 48 तक सेकंड, 48 से कम पर थर्ड। क्लास 10th के कॉलेज का नाम, बोर्ड का नाम और सब्जेक्ट का नाम, सभी सब्जेक्ट के नाम डालने हैं किक करके। 10th में 6 सब्जेक्ट, 6 को नाम डालने हैं यूपी बोर्ड के अंदर स्पेशली, बाकी अपने बोर्ड के हिसाब से डाल देना। आगे क्लास 12th क्वालिफिकेशन स्टेटस, अगर 12th पास ही होना चाहिए, ऑप्शन एक है केवल, पास ही होना चाहिए। 12th पास है तभी फॉर्म भर पाएंगे। क्लास 12th ईयर ऑफ पासिंग, कब पास किया है। अब 12th कब पास किया है ये आपको डालना है, ठीक है, अपने हिसाब से डाल देंगे। क्लास 12th परसेंटेज, 12th की परसेंटेज कितनी आई है अपनी आप यहाँ पर डालेंगे, ठीक है। डिवीज़न यहाँ पर डालेंगे, बोर्ड का नाम यहाँ पर डालेंगे और कॉलेज का नाम यहाँ पर डालेंगे। ये कॉलेज का नाम भी डालें विद एड्रेस, और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर सभी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर डाल देंगे। और इसके आगे रहेगा क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स। अब ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन, यानी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन की इन्फॉर्मेशन भरनी है। क्वालिफ़िकेशन, ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन स्टेटस, पास ही होनी चाहिए मतलब ग्रेजुएशन अगर आपने कर लिया है, लास्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ गया है तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर रिंक ऑप्शन नहीं है, पास पर लगा देंगे। किसी भी सेमेस्टर में बैक वगैरह, किसी ईयर में बैक वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्लियर रिजल्ट पास होना चाहिए सब ईयर और सेमेस्टर का। ग्रेजुएशन ईयर ऑफ पास्ट फाइनल एग्जामिनेशन, किस ईयर में आपने अपना ग्रेजुएशन किया है उस ईयर को आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। फाइनल किस ईयर में किया है, फाइनल ईयर डालना है, ठीक। और इसके आगे रहेगा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो ग्रेजुएशन में लास्ट ईयर में जितनी सब्जेक्ट थी उन सब्जेक्ट के नाम यहाँ पर आप डाल सकते हैं, डाल देना। ग्रेजुएशन नेम ऑफ द बोर्ड यूनिवर्सिटी, पहले यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है। आगे कॉलेज का नाम लिस्ट में से सिलेक्ट करना है। अगर हाँ यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि अगर UPRTO यूनिवर्सिटी से क्या होता है, प्रदेश राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो इस पर टिक लगा दें, वरना किसी और कॉलेज से किया है तो अदर पर टिक आप लगा सकते हैं। ग्रेजुएशन नेम ऑफ द अदर बोर्ड यूनिवर्सिटी, अब अदर यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर डालना है, ठीक है। और यहाँ पर भी यूनिवर्सिटी का नाम, ठीक है। कॉलेज है तो कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सिटी नेम आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया और कॉलेज का नाम यहाँ पर डाल देना। कॉलेज का नाम यूनिवर्सिटी सहित डाल देना पूरा, ठीक है। ग्रेजुएशन कोर्स नेम, अब कोर्स कौन सा किया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने BA किया है तो B.A, इस प्रकार से मतलब BA आप डाल देंगे, ठीक है। इस प्रकार से BA डाल देंगे। BSc वगैरह के BSc डाल देंगे। ग्रेजुएशन डिवीज़न, डिवीज़न कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड डाल देंगे यहाँ पर। परसेंटेज तीनों साल की मिलाकर कितनी परसेंटेज बनी है वो डालेंगे। अगर CGPA में है परसेंटेज तो पहले CGPA को 9.5 से मल्टीप्लाई करें, फिर परसेंटेज आएगी, फिर उस परसेंटेज को आप लोग यहाँ पर डाल देंगे। इसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके इसको सेव कर देंगे।
इसके बाद में थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में अब यहाँ पर आपको आपकी इन्फॉर्मेशन शो होगी, ठीक है, इसको चेक कर लें। इसके बाद में नेक्स्ट का बटन दिखेगा, इस पर क्लिक कर देंगे और अगले पेज पर पहुँचेंगे। अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स में कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर दिए होंगे, ठीक है, वो शो हो जाएंगे। नीचे आएंगे आप लोग तो नीचे एक तो आपको अपलोड करनी है ग्रेजुएशन की मार्कशीट, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन आपने जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी से किया है उस मार्कशीट को आपको अपलोड करना है। और यहाँ पर है बोथ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट इन अ सिंगल फाइल एंड अपलोड। तो सर्टिफिकेट में या तो आप अपलोड कर सकते हैं, मार्कशीट के साथ अगर कोई सर्टिफिकेट मिलता है तो फिर वो अपलोड कर सकते हैं, अगर नहीं मिलता है तो इसके साथ में अपना माइग्रेशन वगैरह लगा सकते हैं। बाकी एक बार किसी टीचर से कंफर्म कर लेना कि जो सर्टिफिकेट है इसका मतलब क्या है, इसमें क्या अपलोड करना है, किसी साइबर कैफ़े वाले से भी पता कर लेना, ठीक है। यहाँ पर जो लिखा है मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, तो उन लोगों को सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है जिनको मार्कशीट के साथ में कोई सर्टिफिकेट वगैरह मिलता है, जिसको नहीं मिलता है उसको अपलोड नहीं करना है। एक बार बाकी किसी टीचर वगैरह से भी कंफर्म कर देना, ठीक है। तो इसको अपलोड करें, इसके बाद में प्रीव्यू पर क्लिक करके अपने फॉर्म का प्रीव्यू कर लेंगे। इसके बाद में आपके फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने आ जाएगा। अब आपने जो भी इन्फॉर्मेशन भरी है इसको आप चेक कर लें, ठीक है। अगर कोई मिस्टेक नहीं है तो फिर सेव कर दें, अगर कोई मिस्टेक है तो उसको अभी करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फीस वगैरह नॉट पेड दिखाएगा, नीचे आएंगे, नीचे फीस वगैरह भी फ़िलहाल में शो नहीं होगी। और नीचे आएंगे, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको सही लग रही है, ठीक है, अगर गलत लग रही है तो आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे है सबमिट का ये बटन, अगर आप श्योर हैं कि कोई गलती नहीं है, अगर गलती है तो ठीक कर लें, ठीक करने के बाद में सबमिट कर दें, ठीक है। सबमिट पर आप लोग क्लिक कर देंगे तो फिर ये पेज आपका सेव हो जाएगा। अब ये पेज आपका सेव हो चुका है, ठीक है। अभी इन्फॉर्मेशन दोबारा चेक कर लें, अभी सेव नहीं हुआ है और सेव हो चुका है, ठीक है, सेव हो चुका है। लेकिन यहाँ पर क्लिक चेक बॉक्स वगैरह इन पर आपको टिक करना है। पेज सेव हो चुका है, इन सभी चेक बॉक्स पर आपको टिक करना है, आपका नेम वगैरह जेंडर वगैरह सब शो हो रहा होगा, ठीक। इसको इन यानी आप परमिशन देंगे। इसके बाद में अब आपको दिखेगा पेमेंट गेटवे, आप पेमेंट आप लोग अपना कर देंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद में नीचे आपको पेमेंट वगैरह भी शो हो जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ पर पेमेंट देख लें, पे 500, रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है 500 रुपये, सभी कोर्स के लिए, BA हो, BCom हो, MA हो, MCom हो, सभी कोर्स की 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस है। बाकी फ़ीस मैंने आपको दिखा दी है, पिछली वीडियो में बता दी है, फ़ीस अलग अलग कोर्स की है। शायद 3500 रुपये BA की है और 7,000 या 7,500 रुपये लगभग MA की फ़ीस है, ठीक है। बाकी फ़ीस के बारे में जानना हो वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं, चैनल पर वीडियो से उसको भी देख सकते हैं। तो फीस अब पे कैसे करनी है, तो यहाँ पर फ़ोनपे वगैरह का ऑप्शन भी आ रहा है, अगर फ़ोनपे वगैरह से करना हो तो इसको सेलेक्ट कर लें, ठीक है। और सेलेक्ट करने के बाद में UPI वगैरह ले सकते हैं, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, UPI ID अपनी डाल दें और किसी भी तरीके से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। QR कोड भी है, इसको आप करेंगे, इस पर टिक करेंगे, इसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपने फ़ोनपे में जाएं, वहाँ पर इसको स्कैन करें, फिर एक लिंक आएगा, उस लिंक पर पेमेंट कर दें, फिर इसके बाद में डायरेक्ट वाले पेज पर आएँ, पेमेंट आपका डन हो जाएगा। और फिर अगर अपने फॉर्म को पेमेंट करना चाहें तो पहले होम पेज पर आएँ और होम पेज पर आने के बाद में फ़ीस आपकी पे हो जाएगी। फिर यहाँ पर आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो और यहाँ से प्रिंट वगैरह भी निकाल सकते हो, प्रिंट का ऑप्शन भी यहीं पर आएगा, ये मेन पेज है, यहाँ पर प्रिंट वगैरह आ जाएगा, इसको यहाँ से प्रिंट वगैरह निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से फॉर्म भर लें, कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों वीडियो शेयर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें एग्जाम डेट वगैरह की जानकारी के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।